पुराने जमाने में मुल्क यूनान में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत रहमदिल था। तमाम राया भी बादशाह से बहुत खुश थी, लेकिन बादशाह की कोई औलाद न थी। बादशाह इसी गम की वजह से बहुत बीमार भी रहता था। वो जल्द ही बूढ़ा हो गया। हर वक्त उसको यही गम खाए जा रहा था कि मेरे बाद मेरे मुल्क में मेरी जानशीनी के मुतल्लिक बहुत खून खराबा होगा और कोई जालिम बादशाह न बन जाए। इसी सोच और फिक्र ने बादशाह को बहुत जल्द बूढ़ा भी कर दिया था। आखिर एक दिन बादशाह ने अपने वजीरों, मुसाहिबों और दूसरे दरबारी लोगों को बुलाया और उनके सामने भी यही बात पेश की। बादशाह का वजीर आजम बहुत अक्लमंद था। उसने बादशाह को मशवरा दिया कि वो अपनी जिंदगी में ही ये मसला हल कर जाए। चुनाचे बादशाह ने अपने वजीर आजम को हुक्म दिया कि कल तमाम राया दरबार में हाजिर हो। वजीर आजम ने ये ऐलान सारे मुल्क में करा दिया। चुनाचे तमाम राया अपने हर दिल अजीज बादशाह की झलक देखने को दरबार में जमा हो गई। वजीर आजम ने उठकर सबके सामने ऐलान किया कि बादशाह सलामत अपने जानशीन का मसला फौरन हल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं। जो कोई इन तीनों शर्तों को 1 महीने के अंदर अंदर पूरी करेगा, बादशाह सलामत का जानशीन होगा। और वो 3 शर्तें ये हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ज़माना किस्सा सबक को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि मजेदार कहानियाँ आपको मजीद मिलती रहें। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। फिर वजीर आजम ने शर्तें बताई और वो 3 शर्तें ये हैं। पहली शर्त ये है कि बादशाह के लिए लकड़ी का एक ऐसा तख्त बनवाया जाए जिस पर अगर कोई भी बैठकर किसी भी जगह का नाम ले तो वो फौरन उस जगह पहुंच जाए। दूसरी शर्त ये है कि बादशाह के लिए एक ऐसा शीशा लाया जाए जिसमें किसी भी चीज को देखने की ख्वाहिश जाहिर की जाए तो वो चीज नजर आ जाए, चाहे जानदार हो या बेजान। तीसरी शर्त ये है कि बादशाह के लिए एक ऐसा अनार लाया जाए जो किसी भी करीबुल मर्ग मरीज को खिलाया जाए तो वो फौरन तंदुरुस्त हो जाए और अनार भी खत्म ना हो। ये ऐलान सुनकर हर कोई बादशाह बनने के ख्वाब देखने लगा। नाज़रीन इकराम, ये शर्तें एक नौजवान लकड़हारे ने भी सुनी जो कि बहुत गरीब था। वो हर रोज सुबह मुंह अंधेरे कुल्हाड़ा लेकर जंगल की तरफ निकल जाता और दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और शाम को घर वापस आकर रात को रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाता था। लेकिन कुछ दिनों से सोने से पहले वो बहुत देर तक बादशाह की अजीबोगरीब शर्तों के मुतालिक सोचता रहता था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि एक लकड़हारा होकर वो बादशाह बनने के ख्वाब देखता है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आखिर एक दिन वो इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि उसको नींद आ गई तो उसको ख्वाब में एक सफेद दरवेश बुजुर्ग नजर आए जिनके एक हाथ में तस्बीह थी और दूसरे हाथ में असा था। लकड़हारे ने ख्वाब में ही बुजुर्ग को सलाम किया। बुजुर्ग ने भी लकड़हारे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटे उठो, कमर बांधो और जंगल की तरफ रवाना हो जाओ। खुदा तेरी मदद करेगा। पहले मशरिक की तरफ जाना, फिर शुमाल की तरफ जाना और आखिर में जुनूब की तरफ चला जा। इतना कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। सुबह उठकर लकड़हारे ने अपने लिए गठरी में कुछ रोटियां और शक्कर बांधा। कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर सुबह सवेरे ही जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुछ दूर जाकर वो एक और रास्ते पर चल पड़ा जो मशरिक की तरफ जाता था। चलते चलते वो एक शहर में दाखिल हुआ और बाजार की तरफ चलने लगा। आगे एक चौक था जहाँ बहुत सारे लोगों का मजमा लगा हुआ था। लकड़हारा भी मजमे की तरफ चल पड़ा। आगे जाकर क्या देखता है कि एक जगह लकड़ी के बने हुए बहुत सारे तख्त पड़े हैं और एक शख्स आवाज लगा रहा है कि ये अजीबोगरीब तख्त है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, मगर इस पर बैठकर जिस जगह का नाम लोगे वहां फौरन पहुंच जाओगे। इसकी कीमत 100 दिनार होगी। ये सुनकर लकड़हारा बेचारा बहुत गमगीन हुआ और सोचने लगा कि मैं तो घर से सिर्फ रोटी और शक्कर ही लेकर चला था, मैं ये तख्त तो खरीद ही नहीं सकता। अभी वो यही सोच रहा था कि उसके कानों में एक आवाज आई कि बाबा बहुत दिनों से भूखा हूँ, खाना खिलाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको एक बहुत ही खस्ता हालत फकीर नजर आया। उसने फौरन अपनी गठरी खोली और एक रोटी फकीर को दी। रोटी खाकर फकीर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसने लकड़हारे से पूछा, बेटा तुम क्यों परेशान हो?
लकड़हारे ने सारा माजरा बताया और तख्त खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फकीर ने उसी वक्त अपनी जेब में हाथ डाला और बंद मुट्ठी तख्त वाले की जेब में डाल दी और तख्त लकड़हारे के हवाले करके गायब हो गया। लकड़हारा तख्त लेकर बहुत खुश हुआ और उसी वक्त तख्त को शुमाल की तरफ एक दूसरे शहर में पहुंचाने को कहा। जंगल, पहाड़, नदी नाले और दरिया अबूर करके तख्त उस शहर के दरवाजे के पास जमीन पर उतर गया। साथ ही लकड़हारे ने देखा कि उस शहर के दरवाजे के पास ही एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी रो रही है। लड़की के सामने एक बहुत बड़ा सांप मुंह खोले लड़की की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर लकड़हारे ने फौरन लड़की की तरफ कदम बढ़ाए और अपने कुल्हाड़े के एक ही वार से सांप का खात्मा कर दिया। लड़की ने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और बोली कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही कोई मेरा घर है। ये सुनकर लकड़हारे ने लड़की से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। लड़की फौरन रजामंद हो गई। उसने लकड़हारे को एक शीशा दिया और कहने लगी, इसे अपने पास रखो और इसमें जिस चीज को देखने की ख्वाहिश जाहिर करोगे वही तुमको नजर आएगी। ये शीशा मेरे पास मेरे बुजुर्गों की अमानत है। उन्होंने ये शीशा मुझे देते हुए कहा था कि इसकी बदौलत तुम दुनिया में बहुत बड़ी औरत बन जाओगी। अब लकड़हारे ने उस लड़की को भी अपने साथ तख्त पर बिठाया और जनूब की तरफ तख्त को उड़ने का हुक्म दिया। जंगलों से गुजरता हुआ जब तख्त एक सहरा में दाखिल हुआ तो लकड़हारे ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत मीना बेहोश पड़ी है। उसने फौरन तख्त को नीचे उतारा और दोनों बेहोश मीना की तरफ बढ़े। लड़की भागकर पानी लाई और मीना की चोंच में डाला। तब उसके जिस्म में कोई हरकत हुई। फिर मीना ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। लकड़हारे ने भी फौरन गठरी से रोटी निकाली और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मीना को खिलाने शुरू कर दिए। मीना बेचारी मालूम नहीं कब की भूखी प्यासी थी। उसने जल्द ही रोटी खत्म कर दी। अब मीना ने अपने पर फड़फड़ाए और दोनों मोहसिनों का शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि मेरे वापस आने तक तुम दोनों मेरा यहाँ इंतजार करना। और ये कहकर उड़ गई। वो जंगल की तरफ उड़ गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उन्होंने मीना को अपनी तरफ आते देखा। उसकी चोंच में एक अनार लटक रहा था। मीना ने दोनों को कहा कि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, मैं इसके बदले तुम्हें अनार का तोहफा देती हूँ। ये कोई मामूली अनार नहीं है। इस अनार की खासियत ये है कि इसका एक भी दाना किसी भी मरीज को, ख्वाह वो करीबुल मर्ग ही क्यों ना हो, खिलाया जाए तो वो फौरन तंदुरुस्त हो जाएगा। ये कहकर मीना उड़ गई। अब वो दोनों वापस अपने तख्त की तरफ आए। उस पर बैठकर तख्त को हुक्म दिया कि मुल्क यूनान की तरफ चलो। लकड़हारा अब बहुत खुश था कि उसने बादशाह की तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं। ये सोचकर उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना एक बार वो अपने मुल्क यूनान का हाल मालूम करे। उसने शीशे को निकालकर उसमें देखा तो क्या देखता है कि बादशाह बहुत सख्त बीमार है। हकीम बार बार बादशाह की नब्ज देखते हैं और चुप हो जाते हैं। इसी असना में तख्त मुल्क यूनान के दरवाजे के पास उतरता है और लकड़हारा भागकर बादशाह के महल की तरफ जाता है और जाते ही कहता है कि मैं बादशाह का इलाज करूंगा। ये सुनकर हकीम एक तरफ हो जाते हैं। लकड़हारे ने अनार में से एक दाना निकालकर फौरन बादशाह के मुंह में डाल दिया। जैसे ही बादशाह ने अनार का दाना खाया, फौरन आंखें खोल दी और उठकर पलंग पर बैठ गया और अपने मोहसिन से बातें करने लगा। लकड़हारे ने बादशाह को सारा किस्सा बताया। लकड़हारे ने बादशाह को बताया कि मैंने आपकी तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं। फिर उसने बादशाह को तफसील से बताया कि मैं तख्त पर बैठकर अपने मुल्क की तरफ आ रहा था कि रास्ते में मैंने शीशे में देखा कि आप बहुत बीमार हैं। मैं फौरन आपके पास पहुंच गया और इस अनार से दाना निकालकर आपको खिला दिया और आप फौरन तंदुरुस्त हो गए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसी वक्त लकड़हारे की ताजपोशी का ऐलान कर दिया और साथ ही उसकी साथी लड़की से लकड़हारे की शादी भी कर दी। इस तरह वो दोनों मियाँ बीवी खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगे और अपनी राया को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें। शुक्रिया।